दोस्तों, दिल्ली के अंदर जब भी राजनीति की बात विचार की जाती है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाता है। दिल्ली के स्कूलों का जिक्र किया जाता है, दिल्ली की सड़कों का जिक्र किया जाता है, दिल्ली के हॉस्पिटलों का जिक्र किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के ऊपर बार बार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास शीश महल है। शीश महल को लेकर लगातार राजनीति होती रही है। हमने चुनाव से पहले देखा, चुनाव होने के बाद 5 साल तक सिर्फ शीश महल पर हमने राजनीति करते देखा दोस्तों। और एक बार फिर से सुई घूमी है और फिर से केजरीवाल के नए घर को लेकर के एक नया आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा लगा दिया गया है। और जानते हैं दोस्तों वो नेता कौन है? जी हां, प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के नए घर को लेकर के आरोप लगाया है कि यह शीश महल 2 है। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बल्कि कुछ तस्वीरें दिखाई गई और यह साबित किया गया कि ये जो तस्वीरें हैं ये अरविंद केजरीवाल के शीश महल 2 का उसके घर के अंदर लगी हुई ये सारी सामानें हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे खबर को, इस पूरी तस्वीर को आम आदमी पार्टी ने झूठा करार दे दिया। तो पिंटरेस्ट से वो सारी तस्वीरें डाउनलोड करके शेयर किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। हालांकि आपसी जो पूर्व सीएम रही हैं उन्होंने फर्जी आरोप बताया। क्या कुछ कहा मैं पढ़ करके बताऊंगा। आज आम आदमी पार्टी के सांसद, जुझारू नेता, सबसे फायर ब्रांड नेता में से एक माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रवेश वर्मा के लगाए गए आरोपों को झूठा करार बताया और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, इन दिनों दिल्ली के अंदर राजनीति गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के ऊपर भले ही मुसीबत है लेकिन डटकर सामना करने को तैयार है। पंजाब की खबर तो आप सभी को पता ही है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसका भरसक पूरा पुरजोर तरीके से जवाब आम आदमी पार्टी देती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले ये खबर आई, आज तक की खबर है। खबर में लिखा है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोप। केजरीवाल के नए घर की तस्वीरें जारी कर कहा, इस नए शीश महल में किन कंपनियों का पैसा लगा। देखिए इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, आज तक की खबर, आपने प्रवेश वर्मा की तस्वीरों को बताया फर्जी। आतिशी और संजय सिंह ने एलजी सीएम को दी खुली चुनौती। शनिवार को ही प्रवेश वर्मा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल का ये जो दूसरा घर है, जो बंगला है, वो बेहद भव्य है और आलीशान है। उन्होंने कुछ तस्वीरें जारी की जिसको शीश महल 2 बताया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ कह लीजिए प्रवेश वर्मा को बल्कि दिल्ली के सीएम को और उसके बाद एलजी साहब को, तीनों को चुनौती देते हुए कहा गया है कि आप खोल दीजिए अपने घर के कमरे, अपने जो है मकान के कमरे खोल दीजिए और केजरीवाल जी भी इधर से खोल देंगे और भेजिए जनता को, देखने दीजिए और जनता ही तय कर लेगी कि किसका मकान आलीशान है, किसका मकान जो है भव्य बना हुआ है। सुनिए कि किस तरीके से संजय सिंह ने जवाब दिया है। प्रवेश वर्मा के द्वारा जारी की गई सारी फोटो पूरी तरीके से फर्जी है, झूठी है, बेबुनियाद है और इसलिए मैं प्रवेश वर्मा और जो भी टीवी चैनल ऐसी झूठी तस्वीर को अपने चैनल पर प्रचारित करता है, प्रसारित करता है और केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एलजी साहब का घर जनता के लिए खोलिए। रेखा गुप्ता जी का जो मुख्यमंत्री हैं उनका घर जनता के लिए खोलिए। प्रवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका घर जनता के लिए खोलिए और अरविंद केजरीवाल जी का भी घर जनता के लिए खोलिए। जनता खुद से जाए और देखे, फैसला करे किसका घर कितना आलीशान बना हुआ है। इस प्रकार से झूठी तस्वीरें जारी करके, झूठा प्रचार करके आप अभी भी वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं। ये तो भारतीय झूठा पार्टी है। ये इसका तो नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी।
झूठ फैलाने के लिए हिटलर के प्रचार सचिव गोयबल्स के सिद्धांत का ये लोग पालन करते हैं और इसी तरीके से झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं चुनौती देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, एलजी साहब को और परवेज वर्मा जी को। तीनों घर अपना खुलवाइए, केजरीवाल साहब का घर खुलेगा, जनता जाएगी, देखेगी और फैसला खुद से कर लेंगे। तो दोस्तों सुना आपने। अब आतिशी जी की मैं ट्वीट पढ़ करके बता देता हूं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और इनको लेकर के भी न जाने क्या से क्या आरोप लगाए गए। बहरहाल उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, आज बीजेपी के मंत्री यानी जो टैग किया गया है, जो साहिब सिंह वर्मा हैं उनको टैग किया गया है, और लिख रही हैं आतिशी कि आज बीजेपी के मंत्री साहिब वर्मा और पूरी मीडिया को बुलाकर अरविंद केजरीवाल के तथा कथित नए घर की तस्वीरें दिखाई। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तस्वीरें केजरीवाल जी के घर की नहीं हैं, बल्कि पिंटरेस्ट से डाउनलोड की गई हैं। क्या दिन आ गए हैं इनके, जब केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं है तो इंटरनेट से उठाई गई तस्वीरों के दम पर झूठे दावे किए गए हैं। परवेश वर्मा जी, इससे बेहतर तो आप एआई का इस्तेमाल कर लेते, चोरी इतनी जल्दी तो नहीं पकड़ी जाती। दोस्तों एक तरफ आतिशी जो है खुलकर जो है ट्वीट पर ट्वीट जानकारी दे रही हैं और सवाल पूछ रही हैं, घेरते हुए नजर आ रही हैं, और यही बात आज संजय सिंह ने भी कही। लेकिन दोस्तों देखिए कि आलीशान बंगले को लेकर के, हवा महल को लेकर के क्या क्या बातें नहीं चलाई गई, चुनाव से पहले के हो, चुनाव के बाद की हो, और उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। अब नए तरीके से नए आलीशान बंगले को लेकर के नए आरोपों के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार केजरीवाल के दोनों सिपाहियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोल रखे हैं और सीधा चुनौती सरकार को दे दी गई है, सीएम रेखा गुप्ता को दे दी गई है, परवेश वर्मा को दे दी गई है, एलजी साहब को दे दी गई है कि अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दीजिए। आम जनता आना चाहती है, देखना चाहती है और वही तय कर लेगी कि असल में आलीशान घर किसका है। तो क्या ये चुनौती को एक्सेप्ट किया जाएगा या सिर्फ आरोप लगा करके ही इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या ये जो इमेज दिखाया जा रहा है, क्या इमेज सच में ये पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया गया है, एआई से बनाया गया है, या फर्जी तस्वीरें हैं? हकीकत क्या है इसकी? आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि दिखा दीजिए जनता को, दूध का दूध और पानी का पानी करा दीजिए। तो क्या ये चुनौतियां, ये जो चुनौती दी गई है, क्या परवेज ये वर्मा जी मानेंगे? क्या बीजेपी के नेता ये चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी इनके चैलेंजों को एक्सेप्ट करेंगे क्या? दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? पंजाब से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी डट कर लड़ने को तैयार है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? खबर में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।